तो आप सभी कक्षा 9वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, फाइनली आपके लिए सामाजिक विज्ञान की ब्रिज कोर्स की नई बुक का टॉपिक 3, 4, 5, 6 के संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहली बार आए हो वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखो, टॉपिक 3 का नाम है भारत की स्थिति। यहाँ पर भारत की स्थिति आपको एक ग्लोब में बताई गई है ना। ग्लोब क्या होता है? इसमें पूरे देशों का नक्शा होता है। यहाँ पर देख सकते हो, ये अफ्रीका के बाद जो हमारा एशिया महाद्वीप है, यहाँ पर भारत दिखाया गया है और बाकी सभी प्रशांत महासागर वगैरह दिखाए गए हैं, अमेरिका, अंटार्कटिका। तो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखो, ये जो महाद्वीप दिख रहा है ये एशिया महाद्वीप होता है और यहाँ पर स्थित है। तो ये हम क्या लिखेंगे इसमें? भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। मानचित्र को देखते हुए बताइए कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दक्षिण यानी कि छात्रों नीचे होता है ना, नीचे दक्षिण होता है। तो भारत के नीचे हिंद महासागर स्थित है। कौन सा महासागर स्थित है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी सब आप पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, जहाँ पर एक मैप दिया गया है। यहाँ पर देखो, पहले दिशा जान लो। दूसरा पहला टॉपिक था, आपको जानना ज़रूरी है। ये पूर्व है, ठीक है। ये आपका, सॉरी पूर्व नहीं यार, ये उत्तर है, उत्तर। ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो यहाँ पर उत्तर से लेकर दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है पश्चिम से लेकर पूर्व या फिर पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई। दोनों एक ही बात है। इस साइड से आगे उस साइड से लंबाई उतनी ही पड़ेगी। दूसरे का आंसर है 2933 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो ये ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण से लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख गया है, यहाँ पर दूसरे का लिख गया है। ये दूसरे का आंसर है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम का। यहाँ पर ऊपर लिख गया है, तो पहले में वो लिखना, दूसरे में रहेगा 2933 किलोमीटर। ये है आपकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई। फिर क्वेश्चन है भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो यहाँ पर देखोगे तो दिख जाएगा आपको, कहीं ना कहीं लिखा हुआ अक्षांशीय विस्तार यहाँ पर आपका। तो अक्षांशीय विस्तार है आपका 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। फिर भारत का देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतरीय विस्तार देखो, ये लिखा है, ये ऊपर है, ठीक है, एक ऊपर। भारत का पूर्वी द्वीप समूह का नाम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत के पश्चिम में द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप द्वीप समूह। और फिर भारत का मानक यामोय उत्तर। तो ये है 82-30 पूर्वी देशांतर। और भारत के मध्य से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखा का नाम तो कर्क रेखा। इसके बाद छात्रों आपका अगला क्वेश्चन आता है भारत की भौगोलिक विविधता, टॉपिक 4 में। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर भी छात्रों भूगोल की चैप्टर होने के कारण फिर से आपको भारत का मैप मिला है, ठीक है। पाकिस्तान, अरब सागर, चीन, नेपाल, भूटान, हमारे पड़ोसी देशों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और क्वेश्चन भी पहला यही है कि भारतीय महाद्वीप में समृद्ध भारत के पड़ोसी देशों के नाम दिशाओं के अनुसार लिखिए। दिशाओं के अनुसार तो पूर्व दिशा में कौन कौन से हैं? पूर्व दिशा यानी कि आपकी ये वाली दिशा, इतने में जितने भी हैं, तो चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये पूरे देशों के नाम आ जाएंगे, ठीक है। बांग्लादेश, म्यांमार, क्योंकि 2 के नाम लिखने हैं, 2 ऑप्शन है तो 2 के नाम हमने लिख दिए। अब भारत पश्चिम दिशा में स्थित देश। तो पश्चिम यानी कि ये वाली आपकी, तो ये पाकिस्तान है ना। इसके बाद अगला है आपका कौन सा? उत्तर दिशा में स्थित और दक्षिण दिशा में स्थित। तो उत्तर यानी कि ऊपर। ऊपर कौन कौन से हैं? नेपाल और भूटान। ये आपकी ऊपर दिशा में है नेपाल। और भूटान कहाँ है भाई? भूटान तो खैर पूर्व में आ रहा है। तो यहाँ पर चीन भी राइट है, चीन लिख देना आप। चीन, नेपाल और भूटान, इन तीनों में से कोई भी डाल सकते हो, ठीक है। ये इस साइड नहीं है, ये ऊपर है। तो अगला जो है आपका, अगला क्या है? दक्षिण दिशा में, दक्षिण यानी कि नीचे। तो नीचे है हमारा श्रीलंका, एक देश। अगला है उत्तर से पश्चिम दिशा में स्थित देश। तो उत्तर यानी कि ये हो गई आपकी ऊपर, और इससे पश्चिम यानी कि ये हो गई नीचे। तो ये अफगानिस्तान है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का भौतिक विभाजन बताया गया है और यहाँ पर भौतिक चीज़ें दिखाई गई हैं, कौन कौन सी हैं ये आप देख सकते हो।
तो क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के मानचित्र में दर्शाए गए भौतिक और विभागों के नाम लिखिए। हिमाचल पर्वत श्रृंखला ये है, ये गंगा का मैदान है और ये प्रदीपीय पठार है। ऐसा आपको इस आंसर में लिखना है, ठीक है। इस चित्र से ये भौतिक विभाग दर्शाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है छात्रों आपका, ये यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, हिमालय पर्वत है, यहाँ पर ये गंगा का मैदान है, ये प्रदीपीय पठार है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला वाला, तो यहाँ पर गतिविधि दी गई है कि खाली बॉक्स में नदियों की पहचान कर नदियों के नाम नीचे लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक सिंधु नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है, सिंधु, यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, तो ये आपको बनाना होगा। यहाँ पर धा होगा या फिर यहाँ पर धा होगा, तो सिंधु नदी है। यहाँ पर गा है तो गंगा नदी है, ठीक है। इस प्रकार से 4 नाम लिखने हैं आपको। और फिर जो अगला क्वेश्चन है कि हिमाद्री बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक ऊंची है, यह माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे गगनचुंबी पर्वत शिखर स्थित हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या है, ये तो हमारे क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे आंसर ही हैं, है ना। तो ये तो बताया गया है, क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से है कि सही जोड़ी का मिलान करो। हिमाद्री, माउंट एवरेस्ट हिमाचल, हिमाचल का हो जाएगा नैनीताल। शिवालिक ये दा से मैच करेगा, शिवालिक निचली श्रृंखला। और शिमला आ से मैच करेगा, हिमाचल पर्वत। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार से है, ऊपर दर्शाए गए स्थान क्षेत्रों का पहचान कर उनका नाम लिखिए। तो ये कौन सा क्षेत्र है आपको बताना है, ये वाला और प्लस ये वाला कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका आंसर हम कमेंट सेक्शन में बताते हैं, इसका राइट आंसर। 1 सेकंड रुकना आप। तो इसका आंसर बता दें, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा आप जब तक अगला क्वेश्चन देख लें हम। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर नदियों के नाम पहचान कर लिखने हैं। तो यहाँ पर पहले में सिंध है, फिर दूसरा गंगा नदी, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी, आपकी 3 नदी दिखाई गई हैं। इसके बाद जो है रेत के टीले अक्सर कैसे होते हैं, तो ये होते हैं अर्धचंद्राकार टीले और हवा के साथ स्थानांतरित होते हैं। तो हाँ होते हैं, खिसकते हैं। कि मरुस्थल में जल की समस्या है, हाँ जल की कमी है। टीलों की ऊंचाई कितनी होती है, तो कई मीटर तक ऊंचे होते हैं। फिर आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है मैप वाला। तो इसमें आपका पहला आंसर, पहले में अरावली, दूसरे में बिंद, तीसरे में सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और 5 में पूर्वी घाट आंसर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है गतिविधि 1 का, उसमें पूर्वी घाट में पहला आंसर आएगा असंतत श्रृंखला कम ऊंचाई, दूसरे में अपरदन से बनी, और पश्चिमी घाट में ये आंसर रहेगा। इसके बाद जो देखो अगला आंसर आपको गतिविधि में पहले में पोर्ट ब्लेयर, दूसरे में कवरत्ती रहेगा, ठीक है। तो ये आपके राइट आंसर है। और एक जो क्वेश्चन हमने आपको छुड़वाया था उसका आंसर देखें, तो ये जो आपका ग्रे वाला भाग है ना, ये ग्रे वाला भाग आपका लद्दाख है। क्या है, लद्दाख। और ये दूसरा वाला जो पार्ट है डॉट वाला, ये आपका लेह है। क्या है, लेह, ये लिख देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।